हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है 2 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किग्रा सेव और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे कि 1 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना है। तो मान लेंगे कि माना 1 किग्रा सेव का मूल्य x रुपये तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य y रुपये है। प्रश्नानुसार 1 किग्रा सेव का मूल्य x रुपये है तो 2 किग्रा सेव का मूल्य 2x और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य तो मालूम है y, और दोनों मिलाकर कितने रुपए मिल रहा है 160 रुपए में। इक्वेशन नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार कहा है कि 1 महीने बाद 4 किग्रा सेव और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 1 किग्रा सेव का मूल्य कितना है x रुपये, तो 4 किग्रा का 4x प्लस 1 किग्रा अंगूर का मूल्य y रुपये है तो 2 किग्रा का कितना हो जाएगा 2y, और दोनों मिलाकर कितने में मिल रहा है 300 रुपये में। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x प्लस y बराबर 300। 2 को इधर भेजेंगे तो गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो 300 बटे के 2, 300 बटे के 2 तो हो जाएगा 2x प्लस y और 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2x प्लस y बराबर 150। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको लिख लेंगे आगे। अतः दी गई स्थिति बीजगणितीय रूप है। लिख लेंगे यहाँ पे बीजगणितीय रूप। 2x प्लस वाई बराबर 160 और दूसरा 2x प्लस वाई बराबर 150। अब आगे दिया है कि इसको ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त कीजिए, तो ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ग्राफ के लिए, ग्राफ के लिए समीकरण 1 से पहले बॉक्स बना लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, एक है 2x प्लस वाई बराबर 160, तो 2x प्लस वाई बराबर 160। तो y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। x y, x का मान पहले 50 रखेंगे, तो x बराबर क्या रखेंगे 50, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 50, तो हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 50 गुना के 100, तो y का मान कितना आ गया 60 आ गया। y का मान कितना आ गया 60। अब x का मान रखेंगे 100, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 100, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 200। y बराबर घट के कितना आ जाएगा -40। फिर पुनः x बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे 150 रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे 100, तो आया है -40, 150 रख लेंगे, तो 150 रखेंगे
तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 150। y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 300 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10 को शून्य, हासिल 1, 2 1 कम 2, 2 1 3। y बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा -140। यहाँ पे लिख लेंगे -140। अब समीकरण 2 से भी बॉक्स बना लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 150। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 150 माइनस 2x। यहाँ भी एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ x लिख लेंगे, y x का मान यहाँ भी रखेंगे 50। तो y बराबर हो जाएगा 150, 2 गुणे 50। तो y बराबर सॉल्व करेंगे तब 150 माइनस 100 हो जाएगा, तो y बराबर 50 हो जाएगा। y बराबर कितना, x का मान 50 रखेंगे तो y बराबर 50। x का मान 100 रखिए, x का मान क्या रखेंगे 100 रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 100। y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 200, तो y बराबर -50। तो y बराबर कितना आ गया -50। अब x बराबर रख लो 150 यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 150। y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 300, y बराबर -150। तो कितना हो जाएगा -150। अब इसका ग्राफ खींच लेंगे। अब ग्राफ देख लेंगे। यहाँ पे पहले बॉक्स को ले लेंगे। x का मान 50 है तो y का मान क्या है 60 है, तो दोनों क्या है प्लस में है। तो x का मान 50 यहाँ पे तो y का मान 60 यहाँ पे। इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे इसके सामने कर लेंगे। फिर दूसरा देखेंगे, x का मान 100 है तो y का मान कितना है -40। तो y का मान क्या है माइनस में 40 है, x का मान 100 प्लस में है। यहाँ करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा -40। तो 40 यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे इसके 50 के थोड़ा सा ऊपर होगा, 100 के सामने। अब दूसरा x का मान 150 है तो y का मान क्या है -140। x का मान 150 प्लस में है, y का मान 140 माइनस में है, तो यहाँ 150 के ठीक थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह मिला देंगे। यही क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 50, 50। यहाँ हो जाएगा 100, -40। यहाँ हो जाएगा 150, -140। पहला प्रदर्शित हो गया, पहला 150, -140। अब दूसरे बॉक्स को देखेंगे। x का मान 50 है तो y का मान कितना है 50। तो y का मान 50 प्लस में है, तो यहाँ कर देंगे ठीक इसके थोड़ा सा नीचे रहेगा, यहाँ पे। फिर x का मान 100 है तो y का मान कितना है x का मान जो है यहाँ पे दूसरा 100 है तो y का मान 50। तो यहाँ आ जाएगा 100 के ठीक 50 यहाँ पे। फिर इसमें y का x का मान 150 है तो y का मान क्या है -150। तो यहाँ आ जाएगा ठीक इसके सामने। अब इसको भी क्या करेंगे, इस तरह मिला देंगे।
यही हो जाएगा आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 150 कामा माइनस 150, इसको लिख सकते हैं 100 कामा माइनस 50, इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं इसका 50 कामा 50 लिख सकते हैं। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्रश्नावली 3 के ए का तीसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यहाँ दिया है कि दो रेल पटरियाँ समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ लिख लेंगे ग्राफ के लिए, ग्राफ के लिए इसमें पहला समीकरण लिख लेंगे पहले, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, तो लिख सकते हैं 2x प्लस 4y बराबर 12। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो बच जाएगा यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 12, यहाँ 2 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x प्लस 2y बराबर 2 छक्का 12, इक्वेशन नंबर 2। अब पहले दोनों समीकरण से 2 बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 दिया है x प्लस 2y बराबर 4। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा, x को पहले उधर जाना होगा तो 4 माइनस x हो जाएगा, तो y बराबर 4 माइनस x बटे के 2 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। x हो गया, यहाँ पे y हो गया। x का मान पहले 0 रख लेंगे, यहाँ पे 0 रखिए, 0 हो जाएगा तो x का बराबर क्या रखेगा, पहले 0, तो हो जाएगा y बराबर x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर 4 माइनस 0 बटे 2, y बराबर 4 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का मान कितना है, 2। अब इसके बाद x का मान 4 रखेंगे, यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे, 4, x बराबर 4 रखेंगे उसी में, तो हो जाएगा यहाँ पे y बराबर 4 माइनस 4 बटे 2, तो y बराबर कितना हो गया, 4 में से 4 गया 0, 2 का 0 में भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। कितना आ गया, 0। इसके बाद समीकरण 2 से एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर, पहले x को भेजेंगे तो 6 माइनस x हो जाएगा, फिर y बराबर 6 माइनस x बटे के 2। सबसे पहले x, यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ पे y, x बराबर पहले रखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रखिए, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 0 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 6 बटे के 2, तो y बराबर 2 तिहाई 6, तो y का मान कितना आ गया, 3। अब इसके बाद x बराबर रखेंगे 6, रख लेंगे 6, तो हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 6 बटे 2, तो y बराबर 0 बटे 2, y बराबर 0। यहाँ पे x बराबर 6 रखेंगे तो y बराबर 6 माइनस 6 बटे 2, तो y बराबर 0 बटे 2, तो y बराबर कितना आ गया, 0। अब ग्राफ खींच लेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे 0 लिख लेंगे। ये हो गया x डैश y डैश ओरिजिन। यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पहले बॉक्स को देख लेते हैं। इसमें पहले बॉक्स में x मान 0 रखे हैं तो y का मान क्या आया है 2 आया है यहाँ पे, तो इसी पे हो जाएगा। दूसरा रखे हैं x का मान 4 तो y का मान कितना आया है 0 आया है, y का मान कितना आया है 0, तो इसी पे हो जाएगा। ये दोनों आपस में मिल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4,0, यहाँ हो जाएगा 0,2। अब दूसरे बॉक्स को देख लेते हैं। x का मान 0 है तो y का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि x का और y का मान दोनों 0 यहीं पे होता है ओरिजिन पे। फिर उसके बाद x का मान 6 है तो y का मान क्या है 0, तो इसी पे कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे यहाँ पे, ये यहाँ से जाएगा मिला लेंगे। यहाँ इसका मान हो गया 6,0 और इसका मान हो गया 0,3। इस तरह से ग्राफ कंप्लीट हो गया। ऐसे ग्राफ को अच्छी तरीके से आपको सीखना है तो इस वीडियो को देखना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।